नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गरीब की एक काली दो गोरी बेटियां। शक्तिनगर में जहां मिट्टी के कच्चे घर और टूटी फूटी गलियां गरीबी की दास्तां सुनाती थी, वहीं एक छोटा परिवार अपनी संघर्षपूर्ण जिंदगी के दिन काट रहा था। रमेश, जिसकी किस्मत में हमेशा से ही अभाव और तंगी लिखी थी, अपनी पत्नी कमला और 3 बेटियों के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उनकी बेटियां किरण, ज्योति और तारा जीवन की कठोरता को हर दिन महसूस करती थी। किरण और ज्योति का रंग गोरा, दूधिया और चमकदार था, जैसे सुबह की पहली धूप। वही तारा, उनकी मझली बेटी, का रंग गहरा सावला था। उसका रंग ऐसा था मानो किसी चित्रकार ने उसे कोयले और रात के अंधेरे से मिलकर बनाया हो। लेकिन तारा की आत्मा उतनी ही उजली थी जितनी गंगा की धार। वो मन से बहुत ही नेक और शांत स्वभाव की लड़की थी। एक दिन जब तीनों बहनें गांव के छोटे बाजार की ओर बढ़ रही थी, तो गांव की एक परिचित महिला काकी धन्नो की नजर उन पर पड़ी। काकी धन्नो अपनी कड़वी जुबान और तीखे तानों के लिए मशहूर थी। जैसे ही उन्होंने किरण और ज्योति के साथ चलती हुई तारा को देखा, उनके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, देखो देखो बहनों, 2 हंसों के जोड़े के बीच एक काला कौआ चला जा रहा है। काकी धन्नो की बात सुनकर छोटी ज्योति का खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो काकी धन्नो की ओर लपकी। काकी धन्नो, खबरदार जो आपने तारा दीदी के रंग पर फिर कोई तंज कसा। अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं छोटे बड़े का फर्क भूल जाऊंगी और आपकी खटिया खड़ी कर दूंगी। किरण ने तुरंत अपनी बहन ज्योति की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए कहा, ज्योति, तुझे मेरी कसम है, चुपचाप घर चल। तारा, जो हमेशा शांत स्वभाव की थी, उसने भी ज्योति को रोकने के लिए अपनी कलाई खींच ली और उसे घर की ओर ले गई। जैसे ही वे घर की देहरी पर पहुंची, तारा की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आंखें भर आई और होंठ कांपने लगे। उसकी बहन ज्योति, जो अभी भी गुस्से से भरी हुई थी, तुरंत अपनी मां कमला और पिता रमेश के पास पहुंची। मैं बताती हूं पिताजी। आज फिर काकी धन्नो ने तारा दीदी के रंग पर ताना मारा। वो तो दीदी ने मुझे रोक लिया, वरना मैं उनकी सारी अकड़ निकाल देती। ज्योति के मन में उमड़ता गुस्सा देखकर कमला का दिल दर्द से तिलमिला उठा। वो एक गहरी सांस लेती हुई बोली, हे भगवान। तो ज्योति, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि इस तारा का काला रंग कहीं हम गरीबों का ग्रहण न बन जाए। पूरा गांव इसके काले रंग से कानाफूसी करता रहता है। कोई रिश्ता आता भी है तो इसके काले रंग के कारण टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसके कारण तुम दोनों, किरण और ज्योति, की शादी ब्याह में भी कोई रोड़ा न बन जाए। लगता है जैसे इसके कारण हमारे इस गरीब घर में कभी शहनाई नहीं बजेगी। अपनी काली रंगत पर मां की इतनी कड़वी बात सुनकर तारा का मन अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए धीमी आवाज में कहा, मां, आपको यही चिंता सता रही है ना कि मेरे काले रंग के कारण कहीं मेरी छोटी बहनों की शादी नहीं होगी। लेकिन मैं अपने इस रंग को अपनी बहनों के बेहतर जीवन के लिए कभी कांटा नहीं बनने दूंगी। आप उनके लिए लड़के देखिए, मेरी चिंता मत कीजिए। तारा ने अपनी तकलीफ भरे जज्बातों को अपने मन में दबाया और बिना कुछ और कहे कमरे में चली गई। उसके दिल में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। अगले ही दिन से कमला किरण के लिए शादी के रिश्ते तलाशने लगी। वो हर उस दरवाजे पर दस्तक देती जहां से उसे कोई उम्मीद की किरण दिखती। एक दिन गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला श्रीमती शोभा अपने बेटे रवि के साथ उनके घर आई। रवि एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और अच्छी खासी कमाई करता था। कमला ने उन्हें देखते ही कहा, बहन जी,
हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। ज्योति बेटी, जरा किरण को बाहर ले आओ। मां की आवाज सुनकर ज्योति अपनी बहन किरण को बाहर ले आई। श्रीमती शोभा किरण को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह बेटी, किरण तो बड़ी रूपवती है आपकी। गोरी चिट्टी रंगत पर तीखे नैंश और तीखी आंखों की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। हमारी रवि के लिए तो ऐसी ही सुशील और सुंदर कन्या चाहिए। कमला ने एक गहरी सांस ली और नम आंखों से कहा, बहन जी, ये बेटिया ही तो हम गरीब मां बाप के जीवन भर की जमा पूंजी है। इसके सिवा हमारे पास आपको देने को एक पैसा भी नहीं है। हम तो बस बेटी को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर सकते हैं। श्रीमती शोभा ने अपने बेटे रवि की ओर देखा और फिर कमला से बोली, भाई साहब, भगवान की दया और कृपा से मेरा रवि महीने का अच्छा खासा कमाता है, सरकारी दफ्तर का काम देखता है। आप तो बस अपनी बिटिया को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दीजिए। हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। कमला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अरे, ये तो आपका बड़पन है बहन जी, वरना आज के जमाने में कौन ऐसा ऊंचा इंसान किसी गरीब की बेटी का हाथ थामना चाहता है, सो भी बिना दहेज के। ये तो सच है कि अगर लड़की सुंदर हो तो भाग्य साथ दे ही जाता है, लेकिन अगर लड़की काली हो तो गरीब मां बाप के जीवन में तो अंधेर छा जाता है। उसका घर बसना तो दूर, रिश्ते भी नहीं आते। ये सब कहते हुए कमला ने एक बार फिर तारा की ओर देखा, जो रसोई के पास एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। श्रीमती शोभा ने भी एक नजर तारा पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए, हम जल्दी ही आपको अपना फैसला बताएंगे। इसके बाद शोभा अपने बेटे के साथ घर चली गई। चौकी के नीचे छिपी तारा बाहर आई और अपनी बहन किरण को बधाई दी। उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों का मिश्रण था। उसने किरण को गले लगाते हुए कहा, मुबारक हो मेरी बहन, तुम्हारी शादी तय हो गई। रात का खाना खाने के बाद रमेश अपनी बेटी तारा के पास बैठे। उनके दिल में अपनी बेटी के लिए अथाह प्रेम और दर्द भरा हुआ था। उन्होंने तारा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं जानता हूं तेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं तेरी भावनाओं को समझता हूं, मगर तेरा ये गरीब बाप बेटी के हाथों मजबूर है। काश कोई तो ऐसा होता जो तेरे बाहरी आवरण को देखने की बजाय तेरे मन में झांक पाता कि तू गंगा की धार जैसी सफेद, निर्मल और पवित्र आत्मा रखती है। तेरी त्याग और प्रेम को कोई देख पाता। तारा ने अपने पिता के आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, बाबूजी, अभी रोने का वक्त नहीं है। हमें किरण दीदी की शादी के लिए पैसे जोड़ने होंगे। आज से मैं आपके साथ भट्टी पर काम करूंगी। छोटी ज्योति भी ये सब सुन रही थी। वो तुरंत तारा के पास आई और बोली, दीदी, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। तारा ने प्यार से अपनी बहन को गले लगाया और कहा, नहीं मेरी बहन, पहले ही मेरे तन पर काले रंग की कालिमा चढ़ चुकी है, जिस कारण मैं मां पिताजी के कलेजे का कुंदन बन गई हूं। अब तुझे भट्टी के धुएं और धड़क से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम मेरा है, मुझे करने दे। तारा के मन से अपनी शादी का ख्याल पूरी तरह मिट चुका था। उसके दिल में अब बस अपनी दोनों सुंदर बहनों की डोली उठाने का ख्वाब सजा हुआ था। उसने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वो सुबह से शाम तक भट्टी में आग पर ईंटें बनाती और अपने पिता की मदद करती। धूप, धूल और आग की तपिश उसके सांवले रंग को और भी गहरा करती जा रही थी, लेकिन उसके मन का संकल्प अटल था। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और किरण की शादी का दिन नजदीक आ गया। पूरे घर में शादी के गीत गाए जा रहे थे और खुशी का माहौल था, लेकिन तारा घर के पीछे के दालान में बारात और भीड़ से अपना सांवला रंग छिपाए बैठी थी। उसे डर था कि कहीं उसके रंग के कारण
कोई अशुभ बात न हो जाए या किसी की नजर न लग जाए। कुछ देर बाद किरण की डोली उठ गई और सभी मेहमानों के जाने के बाद तारा बाहर आकर फूट फूट कर रोई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी तकलीफ को शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, जहां एक रंग रिश्तों पर भारी पड़ जाता है, मैं अपनी बहन को गले मिलकर विदाई भी न दे सकी। ठीक उसी समय उसकी मां कमला वहां आई। उन्होंने तारा को रोते हुए देखा और कुछ कड़वे शब्द कहे। अरे कलमुही, अपनी बहन का घर बसता देखकर तुझे खुशी नहीं हुई क्या, जो उसकी डोली उठते ही अपने काले रंग का राग आलापने बैठ गई? बंद कर ये रोना पीटना। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और फिर ज्योति की भी शादी हो गई। तारा ने अपनी मेहनत और त्याग से दोनों बहनों की शादी में पूरा सहयोग दिया था। लेकिन तारा की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सुबह जब वो अपने पिता के साथ भट्टी की ओर जा रही थी, तभी दो पड़ोसिनें उसे देखकर ताने कसने लगी। एक बोली, राम राम, सवेरे सवेरे नजर बटू के दर्शन हो गए। दूसरी ने तुरंत जोड़ दिया, तभी तो बड़ी बहन मायके में बैठी है और छोटी बहन सुंदर थी, इसलिए उसका घर बस गया। तारा ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ती गई। पास खड़ा एक युवक जिसका नाम राहुल था, ये सारा मंजर अपनी आंखों में कैद कर रहा था। उसके मन में तारा के प्रति सहानुभूति और आदर उमड़ रहा था। गांव वालों की तानेबाजी और कड़वी बातें रमेश को अंदर से तोड़कर रख दी थी। वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और आखिरकार उन्होंने बीमारी का बिछौना पकड़ लिया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी तारा के कंधों पर आ गई थी। वो हर दिन जाति बिरादरी की बुरी बातें और गांव वालों के ताने सुनकर भी भट्टी पर आती थी। वो अपने काम में इतनी लीन हो जाती कि उसे किसी की बात सुनाई नहीं देती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते, मगर बदनसीब तारा का जीवन भट्टी और अपने गरीब घर के इर्द गिर्द ही नाच रहा था। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत में बस यही लिखा है। तभी एक दिन राहुल, जो अक्सर भट्टी के पास से गुजरता था, भट्टी के मालिक शंकर से पूछता है, नमस्ते, मेरा नाम राहुल है, क्या ये लड़की यहीं पे काम करती है जिसका रंग सांवला है? शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तारा नाम है बाबूजी उसका। बड़ी ही भोली और भली लड़की है। अपने काले रंग के कारण बेचारी को जाति बिरादरी के ताने बाने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है जो इतना सब सुन लेती है और कभी पलटकर जवाब नहीं देती। उसके पिता भी बीमार रहते हैं और उसने अपनी दोनों बहनों की शादी अपने बलबूते पर करवाई है। भट्टी के मालिक से तारा के जीवन की दुखद दास्तान सुनकर राहुल का मन भर आया। उसके दिल में तारा के लिए असीम सम्मान और दया उमड़ पड़ी। अगले ही दिन वो तारा के घर आता है। तारा की मां कमला ने दरवाजा खोला। जी बाबूजी, कहिए किससे मिलना है? राहुल ने विनम्रता से कहा, नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे तारा जी से मिलना है। तभी शाम ढलते ढलते तारा धूल मिट्टी में सनी घर आती है। उसने काम से थककर अपने उपकरण एक कोने में रखे। कुछ देर बाद तारा ने राहुल से पूछा, अजी बाबूजी, आपने अपना परिचय नहीं दिया? राहुल ने सीधी सादी नजरों से तारा की ओर देखा और बिना किसी झिझक के कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर तारा के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों में अविश्वास और हैरानी थी। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है, क्योंकि अपने काले रंग के कारण अब तक उसने केवल ताने ही सुने थे और अपनी शादी की उम्मीद पूरी तरह खो दी थी। उसे लगा था कि कभी उसकी डोली नहीं उठेगी। लेकिन आप तो शक्ल सूरत के इतने धनी हैं, इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, फिर आप मुझ जैसी काली लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं? तारा ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों को संजोया। राहुल ने तारा की आंखों में देखा और सच्चाई से कहा,
क्योंकि मुझे हमेशा से तुम जैसी लड़की की ही तलाश थी। तारा, तुम जिस तरह की लड़की हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी निस्वार्थ भावना, ये सब देखकर मेरा मन तुम्हारी ओर खिंचा चला गया। तुम्हारा बाहरी रंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? राहुल के इन शब्दों को सुनकर तारा की आंखें फिर से भर आई, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और हाथ में अपनी सहमति दी, और आखिरकार गरीब रमेश की सांवली बेटी तारा की डोली उठी। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। जब डोली उठने लगी तो कमला की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, अपनी मां को माफ कर देना बेटी। तेरे काले रंग के कारण जाति बिरादरी और गांव देहात के तानों ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था, जिसके कारण इस मां ने ही तुझसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज मैं तुझे दिल से दुआएं देती हूं कि तू सदा खुश रहे। इसके बाद तारा अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाती है। तारा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे जैसी सांवली लड़की की किस्मत में राहुल जैसे सुलझे हुए, समझदार और संस्कारी शख्स का साथ लिखा होगा। पूरा गांव आज भी इसी सोच में डूबा हुआ है कि आखिर एक सांवली लड़की की शादी एक कलेक्टर से कैसे हो सकती है। ये एक कड़वा सत्य है, मगर ये जमाना एक साधारण शख्स को चैन से जीने नहीं देता। जहां वो गरीब इंसान की हंसी उड़ाता है, वही अमीर की शोहरत को देख जल उठता है। क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना देखी या सुनी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब